हमारे यहाँ ये माना जाता है कि 4 पदार्थ सब लोगों को प्राप्त करने चाहिए। वो 4 फल की प्राप्ति है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 फल प्राप्त करने का मतलब ये है कि एक तो मोक्ष है, दुखों से मुक्ति हो जाए। 2 चीजें वे हैं, धन भी हो और कामनाओं की पूर्ति भी हो। पहली चीज है कि आपको इस संसार में सफल होना, धन, समृद्धि, जमीन, जायदाद सब कुछ होना चाहिए, लेकिन धर्मपूर्वक। धर्मपूर्वक धन आए और धर्मपूर्वक अपनी कामनाओं की पूर्ति करो और ऐसी जिंदगी जीते जीते दुखों से मुक्ति पाओ। तो धर्म है अंगूठा, धर्म है विश्वास। कोर्ट कचहरी में भी अंगूठा लगाया जाता है, कितने भी सिग्नेचर करवा ले अंगूठे का निशान और लगवाते हैं। आजकल तो आपके दरवाजे तक जो अंगूठे से खुल रहे हैं, मतलब निशान लगाइए। आपके आधार कार्ड में भी ले जा करके उन्होंने कह दिया यही लगाना। इसके बिना ये सारी उंगलियां बेकार हैं, ये ध्यान रख लेना। अगर अंगूठा नहीं है तो इन उंगलियों का कोई फायदा नहीं है। ये जाएगा, सबके साथ मिलेगा और फिर पावर बनेगी। सारी उंगलियां जुड़ गई, अंगूठा ऊपर आ गया। ये विश्वास है और ये धर्म है। कहते हैं धर्म पूर्वक कर्म करते हुए चलिए। धर्म पूर्वक धन कमाइए, धर्म पूर्वक जीना शुरू कर दीजिए। धर्म पूर्वक जब आप जिएंगे तो आप इंसानियत को ध्यान में रखेंगे। मेरे जैसा दूसरों का जीवन भी है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू कर दें, बस इसी का नाम तो धर्म है। वही तो गुण हैं जो आपको जिताते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम, ये जो कहा गया यही तो धर्म है। और अधर्म कहाँ आ जाता है? जब आप बेचैन रहने लग जाते हैं, उद्विग्न रहने लग जाते हैं, आप जो है हिले हुए रहते हैं, समस्याओं से भागना शुरू कर देते हैं, जल्दी बेचैन हो जाते हैं, धैर्य छोड़ने लग जाते हैं, और जब आप किसी को माफ करते ही नहीं, बदला लेने की भावना रखते, वही तो अधर्म है। और जब आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है, पवित्रता का ध्यान नहीं है, चोरी, छल, कपट में लगे हुए, वो अधर्म। और जब आपका अपनी इंद्रियों पर वश नहीं है और आप गलत तरफ जा करके गलत कार्य करने लग जाते हैं, वही तो अधर्म है। और जब अपनी अक्ल का दुरुपयोग करते हैं, वो अधर्म है। जब झूठ का सहारा ले लेते हैं, वो अधर्म है। और जब क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के आप हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, वही सब अधर्म है। 10 तरह के अधर्म है और 10 तरह के धर्म है। जब धैर्य आपके अंदर है, जब आपके अंदर क्षमा करने की भावना होती है, छल कपट से आप दूर हो जाते हैं, इस सब को धर्म कहा गया है। खुद पर नियंत्रण है और क्षमा भाव के साथ साथ दूसरों को बर्दाश्त करना जानते हैं। अपने क्रोध पर काबू पाया हुआ है, अक्ल का सही उपयोग करते हैं। इन सब को धर्म अच्छा गुण माना गया। कहते हैं धर्म पूर्वक जब जिंदगी आप जीने लग जाते हैं, वो जिंदगी आपको कीमती बनाती है और उसी से कल्याण होगा। लोग कहते हैं ये पुराने तरह की बातें हैं, पुरानी बातें। अब आज की दुनिया में ये कैसे जिंदगी चलेगी इससे? आज के समय में तो आदमी को चालाक होना चाहिए, और धर्म के सहारे बैठे रह गए तो अधर्म वाले आपको लूट के चले जाएंगे। इस तरह की बातें करके हम लोग जो अधर्म का रास्ता पकड़ लेते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो शुरुआत में तो आपको हंसा सकती है, पर जिंदगी भर के लिए रुलाएगी जरूर। गलत रास्ता दुखदायी होता ही होता है, ये बात ध्यान रख लीजिए। और सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अगर आप धर्म वाले हैं, योग्य हैं, समझदार हैं, अपने आप को आपने जो है योग्य बनाया, टैलेंटेड आप होने के साथ में आपके अंदर पात्रता है, तो भगवान ने आपको कोई भी चीज दी या थोड़ी थोड़ी आपने कमाई, अपने आप को बढ़ाया, तो वो चीज आपके पास टिकेगी।
नहीं तो जहाँ से आई है वहीं वापस चली जाएगी।